अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव है, कोरोना काल के बाद का पहला चुनाव है जब जेपी नड्डा को ये जीत का सेहरा उनके सर पे बंधा है। और जेपी नड्डा ने खूब मेहनत की है, बिहार में ही पले बढ़े, बिहार में ही शिक्षा प्राप्त की है। पटना, रांची में 2 जगह पर रहे हुए हैं जेपी नड्डा। इनके पिता वाइस चांसलर हुआ करते थे पटना विश्वविद्यालय और रांची विश्वविद्यालय में, तो बिहार से उनका पुराना नाता रहा है और इस नाते को उन्होंने लगातार बिहार में अपनी हर रैली में दोहराया है। बिहार के पटना, कम से कम पटना और कई जिलों के गली कुचों से भी वो वाकिफ़ हैं और कार्यकर्ताओं से भी भली भांति परिचित हैं। तो एक चीज़ से कही जा सकती है, कार्यकर्ताओं के बीच अपनी एक्सेसिबिलिटी के कारण खासे लोकप्रिय माने जाते हैं। उनके साथ पार्टी के महासचिव अरुण सिंह हैं जो अब सांसद भी हो चुके हैं। तो नड्डा जी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट दिख रही है, जो खुशी दिख रही है, वो छुपाई ना छुपती है, क्योंकि उन मैदान में उतरे ही थे और मैदान में उतरे ही थे कि अब उनको पहली गेंद पर छक्का लग गया और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई है। बीजेपी में माहौल क्या है, नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज बीजेपी मुख्यालय में। नीरज, जेपी नड्डा का स्वागत क्या चल रहा है वहां पर? नीरज, आप तक हमारी आवाज आ रही है? देखिए, बिल्कुल अमिताभ जी पहुंच गए हैं जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय, लेकिन अभी मंच में आने में थोड़ी देर होगी। और आपको पीछे की तस्वीर दिखाते हैं, जेपी नड्डा के स्वागत के लिए लगातार नारेबाजी की जा रही थी अब से थोड़ी देर पहले। और नड्डा जी पहुंच गए हैं मुख्यालय के अंदर, लेकिन अभी मंच तक पहुंचने में देर लगेगी। और मंच की तस्वीरें दिखाएंगे कि जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और उन तमाम खासकर बिहार के जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बीजेपी को बड़ी पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। नीरज, आपने 1 महीने तक बिहार में समय बिताया, खासकर भोजपुर और डेहरी इलाके में। क्या कार्यकर्ताओं का मूड देखकर, क्या बीजेपी के नेताओं का मूड देखकर आपको तब लगता था कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत हासिल करेगी, आप जब घूम रहे थे उस इलाके में? बिहार जीत के इस जश्न में शामिल होने के लिए देखिए अमिताभ जी, एक बात बार बार लोग कहते थे, कार्यकर्ता की बात करें या आम मतदाता की बात करें, वो जरूर ये कहता था कि इस बार बीजेपी को अकेले चुनाव मैदान में उतरना चाहिए था, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। और पहले फेज की जिस फेज में आपने मुझे भेजा था, वहां पहले फेज में तो बीजेपी और जेडीयू का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। 48 के आसपास की सीटें महागठबंधन को मिले। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम से रैली की शुरुआत की, गया में किया, भागलपुर में किया, उस इलाके में बीजेपी को थोड़ी बहुत सफलता मिली और जेडीयू को। लेकिन उसके बाद दूसरे चरण की बात करें या तीसरे चरण की बात करें, जहां 78 सीटों पे चुनाव हुआ था, वहां तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने 53 सीटों पर कब्जा कर लिया। तो ये दूसरे और तीसरे चरण की जीत हम कहेंगे। पहले चरण से मूड बनने लगा था बीजेपी का, और जिस तरह से लगातार महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव हमला कर रहे थे नीतीश कुमार पे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार जंगल राज का उदाहरण दिया, युवराज शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए। और फिर नीतीश कुमार भी अग्रेसिव हुए, और उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्टर और नीतीश कुमार अग्रेसिव हुए। उसी के बाद ये संभव हो पाया कि दूसरे और तीसरे चरण में बीजेपी और जेडीयू ने माफ कीजिएगा आरजेडी से बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन हाँ, बार बार ये लोग कहते थे बिहार के लोग कि बीजेपी को इस बार चुनाव मैदान में अकेले उतरना चाहिए। नीरज, आप ये जो बातें बता रहे हैं, यही बातें आज इन तस्वीरों को और मजबूती के साथ पेश करने में बीजेपी को मदद की है। ये देखिए, ओपन रूफ वाली गाड़ी में सवार होकर किस तरह से पहुंचे हैं जेपी नड्डा, पार्टी अध्यक्ष, और वो लगातार वहां कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर अभिवादन उनसे स्वीकार कर रहे हैं। और गाड़ी देखिए उनकी जो निकली, उस पर इतनी गुलाब के फूलों की बारिश हुई है कि ये पूरी गाड़ी की जो छत है, जो हिस्सा बचा हुआ है, वो पूरी तरह से ढक जा रहा है। और ऐसे अब धीरे धीरे वो अपनी गाड़ी के जरिए आगे मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जितनी भीड़ नजर आ रही है अमिताभ, ऐसा लग रहा है कि उन्हें तो इस सफर को, जो बहुत छोटा सा ही है, लेकिन ये सफर मंच तक तय करने में काफी वक्त लग सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी का भी इस बीच इंतजार है। बिल्कुल, ये बड़ा छोटा सफ़र है, लेकिन उनके सफ़र की अभी शुरुआत ही हुई है। अर्पिता, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। पहली बात, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जेपी नड्डा का सफ़र अभी शुरू हुआ है। उनका पहला चुनाव था ये। पहले चुनाव में ही इतनी बड़ी बाजी मारी उन्होंने। एक एंटी इनकम्बेंसी वेव जहां चल रही थी सरकार के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ, उस राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेपी नड्डा के सर पर एक बहुत बड़ा सेहरा और ताज, सब कम से कम उनके सर के, उनके चेहरे पर राहत भी नजर आ रही है और मुस्कुराहट भी नजर आ रही है। तो जब तक वो मंच पर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व
नेतृत्व में पार्टी ने बहुत अच्छा किया है। वाई उपचुनाव में गुजरात में 8 जीते हैं, योगी भी 100% रिजल्ट लेकर आए हैं। तो इन तीनों राज्यों में के लिए भी कम से कम प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा के का एक कड़ा संदेश जरूर अपने कार्यकर्ताओं के लिए होगा। और खासकर तब जब अगले साल 4 बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे असम हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, इन 4 बड़े राज्यों में चुनाव है। तो मुझे लगता है कि इस जीत के सीढ़ी पे चढ़कर आगे लड़ने की तैयारी, मुझे लगता है इसका ही संदेश प्रधानमंत्री देने वाले हैं। और खासकर जेपी नड्डा, जिनको अपने पहले ही गेंद पर छक्का लगाने का मौका मिल गया है मैदान में उतरते ही। जी बिल्कुल, और बैटल ऑफ बंगाल जो है उसके लिए ये जो एक बहुत बढ़िया उनको शुरुआती बोलें कि एक स्ट्रोक मिला है वो बहुत अहम है, क्योंकि एनडीए की सरकार अब बिहार में दोबारा बनने जा रही है और बड़ी मजबूती के साथ बनने जा रही है। और इसके संकेत उस वक्त नहीं मिल रहे थे जब चुनाव में कैंपेनिंग हो रही थी, अलग अलग तरह की आवाजें जरूर सुनाई पड़ रही थी, लेकिन अभी की तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से जहां जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, अब तालियों के जरिए स्वागत उनका किया गया है वहां मौजूद कार्यकर्ताओं के जरिए। और इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का, क्योंकि जब वो पहुंचेंगे तो वो आभार व्यक्त करेंगे उस कार्यकर्ता का जिसने भी इस चुनाव में मदद की है। और देखिए वहां पर देशभक्ति के गीत बजाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा के जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं, और इन कटआउट्स के साथ साथ लोग फोटो सेशन भी करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंतजार है असल में प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने की और एक उस पल का कि वो किसी तरह से अपने देश के प्रधानमंत्री को और ब्रांड मोदी को देख पाए।